हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी मुबशिर अली। आज हमारी फेसबुक एड्स फ्री कोर्स की क्लास नंबर 4 है। आज हम सीखेंगे कि फेसबुक मेटा बिजनेस सूट को यूज़ करते हुए कस्टमर मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्ट का ऐड चला रहे हैं या आप लीड कैप्चर करने का ऐड चला रहे हैं और आपके पास वेबसाइट नहीं है और आपके पास बहुत सारे ऐड आपने चलाए हैं जो जो आपकी कन्वर्जन आपकी मैसेंजर पे आ रही हैं। तो उन मैसेंजर की कन्वर्जन को मैनेज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फाइल्स बनानी पड़ती हैं एक्सेल में या दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। जो ऑप्शन मेटा स्वीट ने फेसबुक ने इंटरनली दिया हुआ है उसको अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी एक्सेल फाइल की या किसी भी एक्सटर्नल फाइल को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हमारा जो कोर टॉपिक है वो यही होगा और इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी नज़र आएंगे। और आप अगर ये लेक्चर पूरा प्रॉपर सीख जाएंगे तो आपका ये वाला मसला जो कस्टमर मैनेजमेंट का है, जो एक्सटर्नल फाइल्स का है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आए चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले अपने फेसबुक मेटा बिजनेस स्वीट पे जाते हैं। इस पे जाए, इसको मैंने पहले से खोला तो हुआ है लेकिन मैं आपको इसको खोलने का तरीका भी बता देता हूँ। facebook.com आप जाएंगे, business.facebook.com/लेटेस्ट आप लिखेंगे, इस पर एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली मेटा बिजनेस स्वीट पे चले जाएंगे जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोला हुआ है। इसके बाकी सेटिंग्स एक और क्लास रख लूँगा जिसमें मैं आपको इसकी मज़ीद सेटिंग्स बता दूंगा। वैसे आपको तकरीबन चीज़ें आती भी होंगी और मैं इसको बताऊंगा भी आपको बिल्कुल एक एक चीज़ में। आपको सारे टूल्स जो है ना क्लियरली बताऊंगा कि नोटिफिकेशन क्या है, एड मैनेजर का एक अलग से पूरा कोर लेक्चर्स होंगे, प्लानर का होगा, कंटेंट इनसाइट्स। आज जो बात करेंगे हम इनबॉक्स ही करेंगे, सही है। तो इनबॉक्स मैंने पहले से खोला हुआ है। ये मैंने एक सिनेरियो बनाने के लिए एक डमी चैट की है कि हमारा जब हम डिटेल्स पुट करें तो एक हमारे पास एक सिनेरियो बना हुआ हो। सिनेरियो क्या है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक टी शर्ट का ऐड चलाया है, मेरे पास वेबसाइट नहीं है और मैंने एक टी शर्ट का ऐड चलाया है। अब मेरे पास मैसेंजर पे कन्वर्जन आना शुरू हुई है। अब लोग मुझे मैसेंजर पे ऑर्डर दे रहे हैं। अब मैंने क्या किया, उसने मुझे मैसेज किया कि टी शर्ट अवेलेबल है। यस है। एक्सेल साइज में मेरा ऑर्डर बुक कर लो। और भी बहुत सारी कन्वर्जन आपकी कन्वर्जेशन इसके अंदर हो रही होंगी कस्टमर के साथ। अब उसने आपको एड्रेस दिया ABC 8 गुलिस्तान जौहर कराची। अब आपको इसकी डिटेल को पुट करना है। आप इससे बहुत सारी चैट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चैट होने के बाद इसका एड्रेस कहीं गुम हो गया। अब आप जाएंगे इसकी चैट में ढूंढेंगे, आपके पास बहुत सारी चैट है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आता है साइड पर। आप ऐड डिटेल्स करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा तो उसको आपने अलाउ करना है। यहाँ पे आप सिंपली पाकिस्तान का नंबर है तो आप इसको 92 कर देंगे, 92। और हम यहाँ पे 3390000124, ठीक है। ईमेल डालनी है तो आप ईमेल डाल सकते हैं और इसके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप, सही है। एड्रेस आप जो है वो ABC गुलिस्तान जौहर, सही है। इधर आप डाल देंगे कराची, रीजन आप डाल देंगे और रीजन आप डाल देंगे पाकिस्तान, और पोस्टल कोड जो है इसका आप वो डाल देंगे इसको और यहाँ पे सेव कर लेंगे इसको। अब जैसे ही आपने इसको सेव किया तो अब आपके पास जब भी इस कस्टमर का कोई भी इसने दोबारा आपको मैसेज किया दूसरा ऑर्डर करना है तो आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन है यहाँ पे। आपने गए, अच्छा इसका ये नंबर है, इसकी ईमेल एड्रेस ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी ये एड्रेस है। आपने आपको बाहर जाने की इसकी चैट में इसका एड्रेस वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बार बार में उसको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे अपना एड्रेस बताओ। तो ये एक आपको फैसिलिटी मिल जाती है कस्टमर मैनेजमेंट की। दूसरा, आपके पास डेटा शेयरिंग का जो ऑप्शन है, ये डेटा शेयरिंग का ऑप्शन आपने हमेशा अपना ऑन रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब भी फेसबुक पे ऐड रन करते हैं और मैसेंजर पे कन्वर्जन लेते हैं तो फेसबुक आपके ऐड पे जब क्लिक होकर कन्वर्जन आपकी तरफ भेजता है तो वो सिर्फ उस कन्वर्जन को ट्रैक कर रहा होता है। वो ये ट्रैक नहीं करता कि आपकी मैसेजेस में क्या कन्वर्जन हुई है, क्या कन्वर्सेशन हुई है, क्या करा है, क्या नहीं किया। तो जब आप इसको शेयर बिजनेस एक्टिविटीज़ फॉर बिजनेस को इम्प्रूव इम्प्रूव एड्स करेंगे तो फेसबुक क्या करेगा कि आपके कन्वर्जेशंस को भी ट्रैक करेगा और देखेगा कि आपको कितने ऑर्डर्स मिले हैं। वो आप फेसबुक को बताएंगे कि मुझे ये ऑर्डर्स मिले, तो उससे क्या करेगा, फेसबुक का एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। वो काम करता है कि मिसाल के तौर पे आपको एक ऐड मिला, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ के तौर पे आपके पास एक प्रोफाइल ने आपको
एक ऑर्डर दिया, आपका ऐड देखा उसने, ऐड देख के उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया, तो फेसबुक फ़ौरन से इसकी प्रोफाइल को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद इसी से मिलती जुलती सिमिलर प्रोफाइल्स को वो ऐड दिखाना शुरू कर देगा। अब इसमें से भी किसी एक ने ऐड दिया देखा तो फेसबुक क्या करेगा, इसने भी आपको ऑर्डर दिया तो इसकी प्रोफाइल को स्कैन करेगा, साथ में इसकी प्रोफाइल को स्कैन करेगा। इन दोनों को बिहेवियर देख के मजीद प्रोफाइल ढूंढना शुरू कर देगा और आपके ऐड को मजीद ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा। तो फेसबुक को हम डेटा अगर देते हैं, जैसे पिक्सल में डेटा जाता है या मैसेंजर के जरिए से हम इम्प्रूव एड्स का ऑप्शन ऑन करते हैं, तो फेसबुक के एड्स इम्प्रूव करने का मकसद ये होता है कि हम उसको बताएं कि भाई इस प्रोफाइल ने मुझे ऑर्डर दिया है, तो हम हमारा ऐड मजीद ऑप्टिमाइज हो सकता है। सही है, तो ये चीज़ आई होप समझ आई होगी आपको। लीड सेंटर का हम जब इंस्टेंट फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको लीड सेंटर समझाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ कस्टमर मैनेजमेंट समझा रहा हूँ। ऑर्डर स्टेटस में आप यहाँ पे अपने पास एक फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं उसको, तो भाई इसने आपको मिसाल के तौर पे सिर्फ ऑर्डर बुक किया है तो आप इसको ऑर्डर बुक में डाल देंगे, ये आपका एक लेबल बन गया। आप चाहें तो यहाँ पे अपना एक कस्टमाइज लेबल भी बना सकते हैं। सही है, आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना न्यू लेबल बना सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके कोई ऑर्डर की जो है सीक्वेंस है या कोई कोडिंग है, तो आप मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं यार ब्लैक टी शर्ट इसका ऑर्डर का मैं एक लेबल बनाता हूँ, जितनी ब्लैक टी शर्ट्स आएंगी वो मैं इस लेबल के अंदर डालूंगा, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट्स यहाँ पे ये आ गया, आपने जो बनाया था इसको यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो वो ब्लैक टी शर्ट्स के लेवल में चले जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप यहाँ से लेबल्स में क्लिक करेंगे तो आप बोलेंगे यार जितने ब्लैक टी शर्ट्स वाले ऑर्डर हैं मुझे सिर्फ वो दिखाओ, तो वो आपको जो ब्लैक टी शर्ट्स वाले ऑर्डर हैं वो दिखाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब हम आ जाते हैं, आई होप लेबल आपको लेबलिंग समझ आई होगी, लेबलिंग क्या है। ठीक है, अभी हमने अब इसको अगर आप डिस्पैच करते हो डिस्पैच, ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर, जो भी आपके पास जो लेबलिंग आप रखना चाहें उसको लेबल, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आपको। देखें एक्सेल में जो मैनुअल काम है ना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा काम सिर्फ मेटा स्वीट में ही हो जाएगा। आप स्पेशल नोट्स लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप स्पेशल नोट्स लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कस्टमर ने बोला यार मुझे जो अर्जेंट डिलीवरी चाहिए और मुझे भेजना है, तो कस्टमर नीड्स अर्जेंट डिलीवरी, आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो आपको इससे नोट्स में आपके पास मदद मिल जाएगी। ठीक है, कस्टमर नीड अर्जेंट डिलीवरी। अब इसमें मज़ीद क्या ऑप्शन होते हैं, मज़ीद ऑप्शन इसमें यहाँ पे ये होते हैं कि आप यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर क्रिएट करेंगे इससे फेसबुक को, जब आपने डेटा शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है तो फेसबुक को इससे ऑर्डर, आपका जो ऑर्डर है वो ऑप्टिमाइज़ करने से का जो ना वो अच्छा तरीका मिल जाएगा। मिसाल के तौर ना यूएसडी में ऑर्डर दे रहे हैं, अब बोलते हैं मैं यूएसडी में कर रहा हूँ, यहाँ पीकेआर में कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, आपने बोला पीकेआर में मेरा जो ऑर्डर है वो है तकरीबन मेरी मैं 999 की टी शर्ट बेचता हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि मुझे ब्लैक एक्सेल साइज टी शर्ट मैंने सेल की है, तो यहाँ पे आप क्रिएट ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, जैसे आप इसको क्रिएट करेंगे तो एक आपका एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब आप अपना ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये ऑर्डर करेंगे तो आप यहाँ से अपना ऑर्डर देख सकते हैं क्या ऑर्डर आया था। अब देखिए कितना सेंट्रलाइज काम हो जाएगा कि जब आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे होंगे, 20 25 30 ऑर्डर्स आ रहे होंगे, तो आप उसको कितनी आसानी से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब उसने से ऑर्डर दिया है, मैं बोलता हूँ भाई कस्टमर ने पेमेंट भी कर दी है, तो आप सिर्फ इसको मार्क स्प्रेड करेंगे। अब मार्क स्प्रेड करेंगे तो मतलब कस्टमर ने आपको पेमेंट भी कर दी है, मार्केट डिस्पैच करेंगे आप। तो जिससे जैसे आप करते जाएंगे फेसबुक को ये हिंट मिलती जाएगी कि इस यूज़र ने आपको ऑर्डर दिया है, फिर वो क्या करेगा इसकी प्रोफाइल स्कैन करेगा और आपके लिए मजीद इसी प्रोफाइल के जो लोग ढूंढना शुरू कर देगा ताकि आपको मजीद ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई, लेबल समझ आ गए, हमने लेबल्स देख लिए, नोट्स देख लिए, यहाँ पे लेबल्स की फिल्ट्रेशन देख ली। आप यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन आप, अच्छा ऐड रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या है कि वो मैसेजेस जो आपके ऐड से डायरेक्टली आए हैं, कि आपने ऐड चलाया, आप देखने चाहते हैं कि मेरे पास ऑर्गेनिक मैसेजेस और जो ऐड से मैसेजेस आए वो कौन कौन से मैसेजेस हैं, तो ऑर्गेनिक मैसेजेस आपके पास अलग आएंगे। आप बोलते हैं मुझे सिर्फ वो मैसेज देखने जो मेरे ऐड चलाने पे आए, तो अब ऐड रिस्पॉन्सेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको, अभी ये जाहिर सी बात है ऐड रिस्पॉन्स का मैसेज नहीं था तो ऐड रिस्पॉन्सेज से हट गया। सही है, अब मजीद इसमें हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है ये हो गया फिल्ट्रेशन हो गई, इसमें आप स्पैम में
फॉलोअप में डालना चाहें आप फॉलोअप में डाल सकते हैं, वहाँ पे लेबल क्रिएट कर लें, उसको फॉलोअप पे कर सकते हैं सिंपली। और इम्पोर्टेंट अगर ना चाहें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आप उसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो इसमें यही सब चीज़ें थी जो कि मैंने आपको समझाई। अब इसका फ़ायदा आपको कितना ज़्यादा हो रहा है, आपको खुद इससे अंदाज़ा करोगा कि आप मिसाल के तौर पे इसकी एक प्रॉपर्ली जॉब भी हो सकती है। आपके पास अगर एक क्लाइंट आता है ना, तो वो क्लाइंट आपसे बात करता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये करना है, मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मेरी कन्वर्जन जो है मैसेजेस पे आती हैं, इंस्टाग्राम पे आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं। आप यहाँ पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबके चैट्स को मैनेज कर सकते हैं अगर आपका कनेक्ट है तो। कनेक्ट करना मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया हुआ है कि आपने लिंक्डइन और व्हाट्सएप किस तरह से कनेक्ट करना है। तो उसमें सारी आपके इंस्टाग्राम कमेंट्स, व्हाट्सएप सारी चैट्स को आप प्रॉपर एक डेटाबेस बना सकते हैं। आपको एक्सेल फाइल्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास जितनी भी किसी यूज़र ने कितना भी ज़्यादा आपके यहाँ चैट की होगी, आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस मेटा स्वीट के अंदर ही। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाली वीडियोस ताकि आपको बर वक्त मिल सके। अपने दोस्तों को वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। और अगर आपके इन्वायरमेंट में आपके दोस्तों में जो फेसबुक मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीके से सीखना चाहता है, तो उसकी वीडियो लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।